तारीख है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान। जो इस्लाम की इमारत है वो खड़ी होती है फ़िक्र आखरत में, और तकवा जो क़ुव्वत नाफिज़ा है, तो क्या फ़िक्र आखरत सिर्फ़ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। और इस पूरे निज़ाम में जो निज़ाम हयात इस्लाम तरतीब देता है और उसके ज़ाब्ते बनाता है, कोड ऑफ लाइफ मुकर्रर करता है, हर जो मैदान हाय ज़िंदगी है उसके लिए उसके एथिक्स मुकर्रर करता है, उसके अखलाकी ज़ाब्ते बनाता है। मिसाल के तौर पे सूरह नूर का अगर हम मुताला करते हैं तो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जब तुम किसी दूसरे के घर में दाखिल हो तो इजाज़त लेके दाखिल हो और सलाम करो। ये हुक्म किसके लिए? बेसिकली मर्दों के लिए, क्योंकि घर के अंदर औरतें हैं। हत्ता कि हुक्म दिया गया कि अपने घर में भी जाना है, अपनी माँ है वहाँ पे, तब भी इजाज़त लेके जाओ और इतला दे के जाओ, ताकि माँ को किसी ऐसी हालत में ना देखो जो जैसे वो चेंज कर रही है या कोई ऐसी सूरत हाल है। तो फिर अल्लाह ने कहा, सूरह हुजरात हम पढ़ते हैं, गीबत ना करो, बदगुमानी ना करो, चुगलियाँ ना खाओ। औरतों के लिए सिर्फ सारी चीज़ें, या इसमें मर्द हैं शामिल। लेकिन हम बात ऐसे कर देते हैं ना, बड़ा एक मुस्तशरिकीन के उठाए हुए नुकात होते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। अब मैंने यहाँ तक भी पढ़ा कि खातून ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये मर्दानिस्तान है। तो जितने अहकाम हैं इस्लाम के, औरतों और मर्दों सब के लिए हैं। और फिर जो हिजाब की बारी आती है, या अगर हम कोड ऑफ लाइफ में आके बात करते हैं, बल्कि उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले मुआशी अहकामात को देख लें। अल्लाह कहता है सूद ना खाओ, रिश्वत ना खाओ, हलाल खाओ, हराम ना खाओ। तो सिर्फ औरतें तो नहीं हैं, इसका मुखातिब औरतें और मर्द सब हैं। फिर ख़ानदान में हम आते हैं तो ख़ानदान के एथिक्स मुकर्रर किए जाते हैं, और ख़ानदान में पहला एथिक क्या है? निकाह करो, बग़ैर निकाह के ना रहो, है ना। आजकल जो पार्टनरशिप्स और यूनियंस और बग़ैर शादी के रहना, और फिर उस पर आके जितने नुकसानात औरत, मर्द और बच्चे और माशरा सब उठा रहे हैं। और फिर आप कहें कि नहीं जी ये तो इस्लाम ने पाबंदी सिर्फ औरतों में लगाई है, मर्दों पे नहीं है। और फैमिली लाइफ पहला जो नुकता है वही है। फिर अगर हया के अहकाम आते हैं तो अच्छा, हया को तो हम समझते हैं कि बस है ही औरतों के लिए। क्या ख्याल है आपका? है हया की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं बस औरतों के लिए हया है। अब लड़का है, इसका क्या है? पता है ना हदीस का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवारी औरतों से ज़्यादा हयादार थे। इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए कि ये एथिक भी बेसिकली मर्दों के लिए वैसा ही है जैसा कि औरतों के लिए है। फिर ड्रेस कोड की बारी आती है तो ड्रेस कोड में भी पहला हुक्म मर्दों को दिया। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने सतर की हिफाजत करें। सतर की हिफाजत इज़ द ड्रेस कोड, के लिबास ऐसा पहने जो सतर को ढके। अच्छा, यहाँ तक हम बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर अगली बात आती है कि औरतों को भी हुक्म दिया कि निगाहें नीचे रखें, अपना सतर ढकें और अपनी जीनत जाहिर ना करें। फिर वो लिस्ट दे दी पूरी। यहाँ पे आके हम शोर मचा देते हैं कि नहीं जी ये तो औरतों पे जुल्म हो गया कि उन्हें कह दिया कि भाई आप इस ज़ाब्ते की पाबंदी करें। तो जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह से शराब हराम है, जिस तरह से दीगर कवानीन है उन सब की हम पाबंदी करते हैं, तो इसी तरह से ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं लिबास के, ये भी अल्लाह ताला के दिए हुए हैं, और ये भी औरतों और मर्दों दोनों के लिए। और ये एहतियातें सारी जो अल्लाह ताला हमें बता रहा है, इसीलिए बता रहा है कि हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा रहे। ज़ालिका अस्का लकुम व अत्हर, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे लिए ये पाकीज़ा तरीका है। तो ये पाकीज़गी जो है ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। इसमें कोई चीज़ ऐसी मखसूस नहीं है सिवाय पर्दे के, और पर्दे का भी पहला हुक्म मर्दों के लिए आया था। जो आयत हिजाब है वो मर्दों के लिए ही उतरी थी कि औरतों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। और उसकी बिना पे सारे सहाबा किराम के घरों पे पर्दे लटक गए थे। तो वो मतलब एक ऐसी सेग्रीगेशन का हुक्म था कि फ्री मिक्सिंग ना हो, औरतें और मर्द मिक्स ना हो, अखलाकियात मुतासिर ना हो, पाकीज़गी मुतासिर ना हो। और उस पर आके फिर हम शोर मचा दें कि बस इस्लाम ने तो जुल्म कर दिया और इस्लाम ने तो कोई मकाम ही नहीं दिया। तो ये असल में मुस्तशरिकीन के नारे हैं, वरना इस्लाम के नज़दीक औरत और मर्द बराबर हैं। मुआशरती अहकामात औरत, मर्द, बच्चे, उस्ताद, वालिदैन, हर जो इंसान की हैसियत है, मुआशरती हैसियत सबके लिए हैं।
اور کسی کے لیے الگ کچھ نہیں ہے. اگر ہم عمل کرنے والے بنیں اور سب عمل کریں گے تو معاشرہ پاکیزہ ہوگا. اگر صرف عورتیں پردہ کر لیں لیکن مرد حیا نہ سیکھیں تو کبھی بھی معاشرہ پاکیزہ نہیں ہوگا. اگر مرد تو نگاہیں نیچی رکھیں لیکن عورتیں جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کا، لباس کا اور حیا کا، اس کو پورا نہیں کریں گی تب بھی معاشرہ پاکیزہ نہیں رہے گا. تو دونوں کے لیے ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں پاکیزہ ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون ہو، ہراسمنٹ نہ ہو عورتوں کی، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، تو دونوں کو اپنے اپنے حصے کے جو ہے کام ہے ان کی پابندی کرنی ہوگی. تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر